हेलो स्टूडेंट्स, दिस है आदित्य फ्रॉम englishwale.com और एक बार फिर से आपका स्वागत है डू यू नो मॉड्यूल के वीडियो लेक्चर नंबर 15 में। आज हमारा क्वेश्चन है सिलेबल क्या होते हैं। SYLLABLE। अक्सर ये पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड में, किसी पर्टिकुलर शब्द में कितने सिलेबल हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए सिलेबल। A syllable is the sound of a vowel. Vowel का मतलब होता है स्वर। स्वर की ध्वनि को syllable कहते हैं। The number of times you hear vowel sound in a word is the number of syllables in that word. इसका मतलब है कि जितने vowel sound किसी word में होंगे उतने ही syllables उस word में कहे जाते हैं। यानी कुल मिलाकर vowel के sound को हम syllable कहते हैं। अब शुरुआत करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वॉवल्स कौन से हैं। तो देखिए, इंग्लिश में वॉवल्स हैं AEIOU, ये हम सब जानते हैं। और इसी तरह से हिंदी भाषा में वॉवल्स कौन से हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये वॉवल्स हैं हिंदी भाषा के। इनका क्या महत्व है, क्यों जानना जरूरी है, तो आने वाली स्लाइड्स में आप इस बात को जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 से, हिंदी भाषा के स्वर का महत्व। देखिए, आपके सामने एक वर्ड है CRY, क्राई। इस वर्ड में अगर आप देखें तो कितने वॉवल्स हैं? यहां पर कोई वॉवल नहीं है। AEIOU में से कोई भी नहीं है। तो आपको लगेगा कि यहां पर कोई सिलेबल नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। सही कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखिए, आपके सामने वर्ड है क्राई। अगर आप इसे हिंदी में बोलें तो आप कहते हैं क्राई। अगर आप इसे तोड़ के देखें, क्र, आ, य, यहां पर एक वॉवल साउंड है और वो है आ का साउंड। तो यहां पर कितने सिलेबल हुए? एक सिलेबल। तो इस वर्ड में एक सिलेबल है, ये सही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसी तरह से रूल नंबर 2, when two or more vowels are next to each other, the number of syllables depends on the number of vowel sounds. इसका मतलब है कि अगर दो या दो से ज्यादा vowels एक दूसरे के बगल में हो किसी वर्ड में, तो syllables इस बात पे निर्भर करेंगे कि कितने साउंड हैं वॉवल के। इस बात पे निर्भर नहीं करेंगे कि कितने वॉवल्स हैं, बल्कि इस बात पे निर्भर करेंगे कि कितने वॉवल साउंड हैं। अब देखिए, वर्ड है आपके सामने फ्री। यहां पर दो वॉवल्स ई, दो बार ई का यूज हुआ, लेकिन केवल एक वॉवल साउंड जनरेट हो रहा है और वो है बड़ी ई का ई। तो यहां पर कितने सिलेबल हैं इस वर्ड में? एक सिलेबल। स्वीट, यहां पर भी अगर आप देखें तो केवल एक वॉवल साउंड है बड़ी ई का। तो यहां पर कितने सिलेबल हैं? एक सिलेबल। अब देखिए, वर्ड है बायो। यहां पर दो वॉवल साउंड हैं, एक है ब के साथ आ का साउंड और एक है य के साथ ओ का साउंड। तो यहां पर दो वॉवल साउंड है, इसका मतलब इस वर्ड में दो सिलेबल हैं। इसी तरह से एक वर्ड है प्रेशस, PRECIOUS। यहां पर अगर आप देखें, एक वॉवल है PR के बाद ई और तीन वॉवल्स IOU एक साथ हैं, लेकिन साउंड कितने हैं हमें यह देखना है। तो यहां पर प्र के साथ ए का साउंड और शलगम वाले श के साथ केवल अ का साउंड है। तो दो साउंड है यहां पर, इसलिए ये इस वर्ड में दो सिलेबल्स हैं। तो इस तरह से हम किसी वर्ड में सिलेबल का काउंट करते हैं। अब देखिए रूल नंबर 3, इफ वॉवल इज साइलेंट इट्स नॉट काउंटेड एज अ सिलेबल। अगर किसी वर्ड में कोई वॉवल साइलेंट है, कोई भी स्वर अगर साइलेंट है, तो उसका काउंट आप एज अ सिलेबल नहीं कर सकते। वर्ड देखिए आपके सामने है FILE, इसे आप कहते हैं फाइल। यहां पर दो वॉवल साउंड है, एक है फ के साथ आ का साउंड और एक है बड़ी ई का साउंड। तो यहां पर टोटल कितने सिलेबल्स हैं? दो सिलेबल्स। अगर आप ध्यान दें तो फाइल में जो लास्ट में ई है वो एक साइलेंट है, क्योंकि उसका अपना कोई साउंड यहां पर नहीं है। दूसरा वर्ड है FIRE, फायर। यहां पर केवल एक वॉवल साउंड है और वो है फ के साथ आ का साउंड। तो यहां पर कितने सिलेबल्स हुए इस वर्ड में? एक सिलेबल। अगर आप देखें तो दोनों ही वर्ड्स में जो लास्ट में ई है वो क्या है? साइलेंट है, क्योंकि उसका अपना कोई साउंड नहीं है, इसलिए उसे आप एज अ सिलेबल काउंट नहीं कर सकते।
अब देखिए वर्ड है NIKE और किस तरह से इसे प्रोनाउंस किया जाता है, नाइकी। ये एक शूज का ब्रांड है। यहां पर नाइकी के बाद जो ई है उसका अपना साउंड है बड़ी ई का। यहां पर वॉवल साउंड अगर आप देखें 3 वॉवल साउंड है। एक है न के साथ आ का साउंड, उसके बाद छोटी ई का साउंड, उसके बाद बड़ी ई का साउंड क के साथ। इस वर्ड में 3 सिलेबल्स हैं। अगला वर्ड है LEONE। अगर आप ध्यान दें तो एक एक्ट्रेस है सनी, उनका सरनेम लियोनी है। कई लोग इसे लियोन प्रोनाउंस करते हैं, कई इसे लियोनी प्रोनाउंस करते हैं। मैं ये मान लेता हूं कि उनका सरनेम लियोनी है। अगर लियोन है तो इस कॉन्सेप्ट में यहां पर फिट नहीं बैठता, लेकिन मैं ये मान लेता हूं कि उनका सरनेम है लियोनी। जो लास्ट में ई यूज हो रहा है उसकी अपनी भी ध्वनि है। तो देखिए लियोनी, यहां पर कितने वॉवल साउंड हैं? ल के साथ छोटे ई का साउंड, य के साथ ओ का साउंड और उसके बाद न के साथ बड़ी ई का साउंड। तो यहां पर 3 वॉवल साउंड हैं, इसलिए इस वर्ड में 3 सिलेबल हैं। तो इस तरह से 3 रूल मैंने आपको बताए। अगर आप इन रूल्स को याद रखेंगे तो किसी भी वर्ड में कितने सिलेबल हैं ये बताने में आपको दिक्कत नहीं आ सकती। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ वर्ड्स लेते हैं, उनमें वॉवल साउंड मैं आपको बताता हूं और नंबर ऑफ सिलेबल्स कितने हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है आपके सामने इंपॉर्टेंट। यहां पर 3 वॉवल साउंड हैं, ई, ओ, इंपॉर्टेंट, प के बाद ओ का साउंड और टेंट, ट के बाद ए का साउंड। यहां पर 3 सिलेबल्स हैं इस वर्ड में। दूसरा वर्ड है ऑर्डिनरी। यहां पर 4 वॉवल साउंड्स हैं, इसलिए इस वर्ड में 4 सिलेबल्स हैं। अमेजिंग, यहां पर 3 वॉवल साउंड हैं, एक है अ, उसके बाद ए, उसके बाद ई का साउंड। तो यहां पर 3 सिलेबल्स हैं इस वर्ड में। उसके बाद आपके सामने वर्ड है रियल। यहां पर 2 वॉवल साउंड्स हैं, बड़ी ई का और अ का। तो यहां पर 2 सिलेबल्स हैं। टाइटल, यहां पर 2 वॉवल साउंड हैं, आ का और छोटी ई का। तो इस वर्ड में 2 सिलेबल्स हुए। जस्टिफिकेशन, इस वर्ड में 5 वॉवल साउंड्स हैं, इसलिए इस वर्ड में 5 सिलेबल्स हुए। तो इस तरह से कोई भी वर्ड अगर आपको दिया जाए, आपको सिर्फ ये देखना है कि उस वर्ड में कितने वॉवल साउंड हैं और नंबर ऑफ सिलेबल्स भी उतने ही होंगे। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने सिलेबल्स के बारे में आपको कुछ बताया। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो YouTube में इंग्लिश वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आऊं ताकि आपकी इंग्लिश को और बेहतर बना सकूं। अगर किसी भी वर्ड में आपको कोई कंफ्यूजन हो कि उसमें कितने सिलेबल्स हैं और आप जानना चाहते हो तो आप बेझिझक हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विदा लेंगे। धन्यवाद।